हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप। आपने पिछली मेरी वीडियो काफ़ी अच्छा देखा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए। बहुत से बच्चों ने बोला कि सर आप सिर्फ थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं करा रहे हैं। तो मैं आपको इसी बता दूं कि अकाउंट्स के पेपर में 20% लगभग आपकी थ्योरी भी आती है, एमसीक्यू बेस्ड पे आती है, 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ज्यादातर मैंने यूट्यूब देखे हुए हैं, उनमें कहीं भी थ्योरी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। वो सिर्फ न्यूमेरिकल को लेके चलते हैं। बट 20 मार्क्स तक क्या, उसको कौन तैयारी कराएगा। तो मुझे लगा कि शायद वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। 20 मार्क्स कम नहीं होते हैं नंबर गेन करने के लिए। तो इसीलिए मैं आपके लिए इस सीरीज को स्टार्ट किया हुआ, जिससे आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो सके। और हाँ, बात रही न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल भी आगे रहेगा। बट अभी हर एक चैप्टर की मेरा पहला ये मानना है कि पहले हर एक चैप्टर की हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे। राइट, तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्या होती है पार्टनरशिप डीड? आपने पहले वर्ड सुना हो उसके बारे में। देखिए, डीड बेसिकली क्या होता है? डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। मतलब अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर, सपोज करिए ए और बी पार्टनर है, तो ए और बी के बीच में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किस चीज का होता है कि भाई हम बिजनेस कैसे करेंगे, कौन कितनी कैपिटल लेके आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, कौन पार्टनर एक्टिव रहेगा, कौन स्लीपिंग पार्टनर रहेगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो होती हैं वो डीड के अंदर लिखी होती हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या डीड होना कंपलसरी है? नहीं, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। डीड ऑप्शनल है, आप ओरली कर सकते हैं और रिटर्न में बना सकते हैं, यह डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट अगर आप देखें फ्यूचर के लिए, तो बेस्ट कोर्स यही रहेगा कि आप डीड को रिटर्न पे रखें। उसके फायदा क्या होंगे आपके? देखिए, अगर डीड रिटर्न पे है तो कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर कभी भी क्लेम कर सकता है। अगर किसी पार्टनर ने कुछ फ्रॉड किया हो, कोई स्कैम किया हुआ है, ठीक है, या कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो डीड में सब कुछ मेंशन होता है कि किस पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा, कितनी इसको सैलरी मिलेगी, कितना इसको इंटरेस्ट मिलेगा। ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस होती है डीड के अंदर। तो अगर उसमें डीड साइलेंट करी हुई है तो फिर वहां पे तो प्रॉब्लम होगी उनको। कोई पार्टनर कितना भी ले सकता है, आप कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर क्लेम नहीं कर सकता है। तो बेस्ट कोर्स ये रहेगा कि आप डीड को रिटर्न पर रखें एज पर जो भी हमारा एक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं डीड के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स आते हैं जो डीड में होना जरूरी है। सबसे पहले क्या आता है? नेम ऑफ द फर्म। आपने जो पार्टनरशिप फर्म बना के रखी है या बनाई है, उसका नाम क्या है? एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और वो उसका एड्रेस क्या है? मतलब अगर आपने पार्टनरशिप ओपन करी है तो उसका नाम और उसका एड्रेस क्या है, कहां पे वो फर्म रन कर रही है।